नमो नमः मित्रों, संस्कृत जीवन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग हमारी टीजीटी व्याकरण की कक्षा में उपस्थित हैं, जिसके अंतर्गत संस्कृत विषय का जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका जो कि डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की मानक पुस्तक हमारे यहाँ रखी गई है टीजीटी के पाठ्यक्रम के लिए। तो उसी के अनुसार जो कारक प्रकरण है उसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तो कल की कक्षा तक हम लोगों ने जो हमारे गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्म का नाम अड़िकर्ता सा अड़ाओ जो सूत्र था उसका अध्ययन, साथ ही साथ उसके पश्चात जो है हरको रणनितरश्याम, साथ ही साथ जो दो वार्तिक थे उन दोनों वार्तिकों के का अध्ययन कर चुके थे। और उससे आगे जो कुछ अपवाद भी बताए गए हैं, जैसा कि गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ जो हमारा सूत्र है वहां बताया जाता है कि जो गद्यार्थक धातुएं होती हैं, बुद्ध्यर्थक धातुएं होती हैं, साथ ही साथ शब्द कर्मक धातुएं होती हैं, प्रत्यवसानार्थक धातु होती हैं, अकर्मक धातुएं होती हैं। इन धातुओं के अण्यंतावस्था का जो कर्ता होता है, जब हम उसको अण्यंतावस्था में परिवर्तित करते हैं तो अण्यंतावस्था का कर्ता अण्यंतावस्था में पहुंच करके कर्म हो जाता है। ठीक है। और उसके पश्चात हम लोगों ने देखा था कि जो हेकोरंतरश्याम सूत्र था वह कह रहा था कि गृह धातु और जो कृ धातु होती है इनके आने पर जो कर्ता होगा अण्यंतावस्था का वो कर्म न होकर के अर्थात कर्ता जो है वो केवल कर्म नहीं होगा, वो विकल्प से कर्म होगा, अर्थात वहाँ कर्ण और कर्म दोनों ही हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो वार्तिक थे, वार्तिकों का अध्ययन भी हम लोगों ने कर लिया था। वार्तिक भी बताते हैं कि किस वार्तिक के अनुसार कहाँ पर विकल्प से कर्म होगा और कहाँ पर केवल कर्म होगा या केवल कर्ण होगा। ठीक है। इसके पश्चात जो हमारे कुछ अपवाद भी कहे गए थे, उन अपवादों में से हम लोगों ने जो नी बहारियोर में जो हमारा अपवाद वाला वार्तिक था इसका अध्ययन कर लिया था, और आदि खाद्योर में जो वार्तिक था इन दोनों का अध्ययन कर लिया था। तो आज की श्रृंखला में हम लोग अपवादों में से जो हमारे अगले दो वार्तिक कहे गए हैं, बक्षेर हिंसार्थ न और द्रशेष्ठ जो वार्तिक कहे गए हैं इनके विषय में अध्ययन करेंगे। और इसके पश्चात जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अनुसार ही जो आगे कर्म प्रवचनीय इत्यादि कहा गया है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा जो अगला वार्तिक कहा गया है, बक्षेर हिंसार्थस्य न। ठीक है। अब यहाँ हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो यह जो हमारा वार्तिक है ये क्या कहता है कि जब भक्ष धातु, यहाँ देखिए आप लोग वार्तिक में ही लिखा हुआ है भक्षे अर्थात भक्ष धातु कैसी हो, अहिंसार्थस्य अर्थात अहिंसक के अर्थ में जब प्रयुक्त होगी, अर्थात जो भक्ष धातु है जब हिंसा न करते हुए अहिंसक अर्थ में प्रयुक्त होगी तो ऐसे वाक्य का जो अण्यंतावस्था का कर्ता है वो अण्यंतावस्था में पहुंच करके क्या हो जाएगा, वह अण्यंतावस्था में पहुंच के करण हो जाएगा। अर्थात जो उसका कर्ता होगा वो अनुक्त होकर के वहां करण हो जाएगा। ठीक है। तो इसका हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं बक्षेर हिंसार्थस्य न। ठीक है। अब यहाँ कौन सी धातु बताई गई है, भक्ष धातु। ठीक। और भक्ष धातु का जैसा कि हम लोगों ने हमारा जो सूत्र कहा गया था गति बुद्धि वाला, उसमें भी आपने देखा था कि जो प्रत्यवसानार्थक जो धातुएं कही गई थी जिसमें भज भुज भक्ष भुज और अद इत्यादि धातुएं आ रही थी वहां पर। ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज कही गई कि भक्ष धातु हो, किंतु कब, जब अहिंसार्थक अर्थ में होगी। कैसे अर्थ में, अहिंसार्थक। ठीक। जब भक्ष धातु अहिंसार्थक अर्थ में प्रयुक्त होगी तब जो प्रकृत दशा का कर्ता होगा वो अण्यंतावस्था में अण्यंतावस्था का जो कर्ता होगा, अर्थात प्रकृत दशा का जो कर्ता होगा वो अण्यंतावस्था में पहुंच करके कर्म नहीं होगा, करण हो जाएगा। ठीक है। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे कि इसके लिए हम बोलते हैं जैसे बटुहु अन्नम भक्षति, अन्नम भक्षयति। ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए यह जो वाक्य है हमारा कैसा है, यह अण्यंतावस्था है। यह अण्यंतावस्था है और इधर हम लिख लेते हैं ऋण्यंतावस्था।
अड़यंतावस्था। ठीक है, वैसे अगर ना भी लिखे तो आप लोग समझते चलिए कि एक तरफ अड़यंतावस्था रहेगा, दूसरी तरफ ऋयंतावस्था। और यदि इस प्रकार से नहीं रहेगा तो ऊपर हम अड़यंतावस्था का वाक्य लिखेंगे, उसके नीचे उसका ऋयंतावस्था का। ठीक है, तो यहाँ जो बटु अन्नम भक्ष्यति, अर्थात जो बटु है, कोई बटु का अर्थ हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था कि जो छात्र इत्यादि होकर के जो गुरुकुल में रहने वाले छात्र होते हैं, जो गुरुकुल में रहकर विद्या अध्ययन करते हैं, विद्या का अर्जन करते हैं, ऐसे छात्रों को बटु कहा जाता है। तो वही कह रहे हैं कि बटु अन्नम भक्ष्यति, अर्थात जो बटु है वो अन्नम माने अन्न को, भक्ष्यति माने खाता है या भक्षण करता है। तो अब यहाँ आप देखिए कि यहाँ जो भक्ष धातु आई है, इस भक्ष धातु का यहाँ प्रयोग किया गया है अड़यंतावस्था में, किंतु यहाँ जो भक्ष धातु हमारे प्रयोग हुई है वो कोई हिंसार्थक अर्थ में प्रयुक्त नहीं हो रही है, क्योंकि भाई कोई भी व्यक्ति है अपने उदर पूर्ति के लिए किसी न किसी भोजन का ग्रहण तो करेगा ही, और जब वह भोजन का ग्रहण कर रहा है तो भोजन में किसको खा रहा है, अन्न को खा रहा है। ठीक है, तो भोजन में भी वो अन्न ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ पर कोई भी हिंसा नहीं हो रही है। और जब हिंसा नहीं हो रही है तो ये जो भक्ष धातु है वो अहिंसक अर्थ में आई है, और इसका जो कर्ता है अड़यंतावस्था का, अर्थात जो प्रकृत दशा का कर्ता है, वो जब अड़यंतावस्था में पहुंचेगा तब कर्म न होकर के क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। तब यहाँ क्या हो जाएगा, बटुना अन्नम भक्ष्यति। ठीक है, तो किस प्रकार से हो जाता है कि बटु अन्नम भक्ष्यति, यहाँ जो कर्ता था वो क्या हो गया, जाके ऋयंतावस्था में करण हो करके बटुना अन्नम भक्ष्यति इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आप लोग एक चीज और समझते चलिए, यहाँ जैसा कि लिखा हुआ है कि भक्ष धातु हो किंतु किस अर्थ में हो, अहिंसार्थक अर्थ में हो। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि यदि यही भक्ष धातु अहिंसार्थक अर्थ के स्थान पर हिंसार्थक अर्थ में होगी, तब यहाँ पर जो हमारा अड़यंतावस्था का कर्ता है वो अड़यंतावस्था में क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा या करण हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि बलिवर्दाः सस्यम भक्ष्यति। ठीक है, बलिवर्दाः सस्यम भक्ष्यति। अब यहाँ जो बलिवर्दा अर्थात जो बैल है, बलिवर्द माने क्या होता है, बैल होता है, कि जो बैल है वो शस्य माने सस्य को, शस्य अर्थात जो किसी ने कोई खेत इत्यादि उगा रखा है, उड़द इत्यादि जो भी कर रखा है, अगर हम यहाँ मासम कर सकते हैं, उड़द कर सकते हैं, मासम माने होता है उड़द कर सकते हैं, या शस्यम अर्थात किसी ने हरियाली लगा रखी है और वह बैल जो है वो इस हरियाली को भक्ष्यति माने खा रहे हैं। ठीक है, तब आप देखेंगे कि किसी ने बहुत ही परिश्रम करके वहां अपनी धान इत्यादि या हरियाली इत्यादि को या मांस इत्यादि को उगाया है। ठीक है, और वह उसकी फसल को पकने से पूर्व ही खा लेते हैं। तो जिस व्यक्ति ने वहां परिश्रम किया है, मेहनत किया है, अपने धन को वहां उस फसल को उगाने में लगाया है, उस फसल के लाभान्वित होने से पूर्व ही उस फसल को इन बैलों के द्वारा खाया जा रहा है। ठीक है, तो जब ऐसा किया जाएगा तब आप देखेंगे कि जो बलिवर्द अर्थात जो यहाँ भक्ष धातु हो जाएगी वो किस अर्थ में हो जाएगी, हिंसार्थक अर्थ में हो जाएगी। क्यों हो रही है, क्योंकि भाई किसी व्यक्ति ने परिश्रम किया, मेहनत की, धान उगाया, उड़द उगाए या फिर शस्य माने घास हरियाली वहां पर उगाई। ठीक है, अब किसी व्यक्ति ने वहां पर बैलों को बांध दिया और उन बैलों ने क्या किया, उन बैलों ने उसकी उस परिश्रम से की हुई फसल को खा लिया। उस फसल का लाभ जो था जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए था, आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जमा पूंजी को लगा करके खेती को उगाते हैं, और सोचिए कि उस खेती को यदि कोई बर्बाद करा दे, नष्ट करा दे, अपने बैलों या जानवरों के द्वारा चरा दिया जाए,
तब उस पूंजी का जो इंतजार करने वाला व्यक्ति है, जो कृषक है, वह ऐसा सोचता है कि जब ये फसल मेरी उगेगी तो मैं इस फसल को बेच करके अपना ऐसा कार्य करूंगा। तो जब वह फसल उसको प्राप्त नहीं होती है तब उसका एक तरीके से जीवन जो है वो मृत समान हो जाता है, अर्थात उसकी संपूर्ण पूंजी चली जाती है। तो उसके लिए सोचिए कि वो कितना बड़ा कष्ट का कारण होता है जब उसकी उस फसल को कोई नष्ट करवा देता है। ठीक है, तो अब आपने देखा कि यहाँ जो उसकी शस्य थी, इसको किसी व्यक्ति ने या जैसे बलि वर्धा अर्थात जो बैलों ने क्या किया, उसकी फसल को भक्षति मैंने खा लिया। ठीक है, बिना पकने से पूर्व ही उस व्यक्ति को उस फसल का लाभ मिलने से पूर्व ही इन बैलों ने इस जब सस्य को खा लिया, तो यहाँ जो धातु भक्ष्य धातु प्रयोग हुई वो किस अर्थ में हुई, हिंसार्थक अर्थ में। ठीक है, यहाँ आप देख रहे होंगे बटु अन्नम भक्ष्यति, तब यहाँ जो भक्ष्य धातु प्रयुक्त हो रही है वो किसके लिए हो रही है, अहिंसार्थक अर्थ में। क्यों हो रही है, क्योंकि भाई कोई बटु है वह अपनी भूख को शांत करने के लिए अन्न को ही खा रहा है, किसी भी ऐसे कार्य को नहीं कर रहा है अपनी भूख को शांत करने के लिए जिससे कि कोई व्यक्ति दुखी हो। ठीक है, किंतु यहाँ जो बैल किसी का शस्य खा रहे हैं उससे सामने वाला व्यक्ति दुखी हो रहा है, तो यहाँ पर जो भक्ष्य धातु है वो हिंसार्थक अर्थ में है और यहाँ जो भक्ष्य धातु है वो अहिंसार्थक अर्थ में है। तो जब भक्ष्य धातु अहिंसार्थक अर्थ में होगी तब जो अड़यंतावस्था का कर्ता होगा वो अड़यंतावस्था में पहुंच के कर्म नहीं होगा, क्या होगा, करण हो जाएगा। किंतु जब यही भक्ष्य धातु हिंसार्थक अर्थ में प्रयुक्त होगी तब यहाँ जो कर्ता होंगे वो किसमें पहुंचेगा, जो कर्ता होगा अड़यंतावस्था का, प्रकृत दशा का जो कर्ता होगा वो प्रेरणार्थक दशा में पहुंच के कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर हो जाएगा बलि वरदान। क्या हो जाएगा, बलि वरदान। ठीक है, बलि वरदान सस्यम भक्ष्यति। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ जो करता है वो बलि वरदान अर्थात द्वितीय में पहुंच जाएगा और यहाँ जब अहिंसार्थक अर्थ में प्रयुक्त होगी तब वहाँ जो करता होगा वो करण में पहुंच जाएगा। इसको समझने के लिए आप चाहे तो यहाँ लगा सकते हैं, जैसे कि देवदत्ता। ठीक है, सॉरी, इस प्रकार से आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं कि देवदत्ता बलि वरदान सस्य भक्ष्यति, अर्थात देवदत्त ने या देवदत्त बैलों को सस्य खिलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो हमारा हुआ है वो क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो भक्ष्य धातु थी वो अहिंसार्थक अर्थ में थी, इसलिए यहाँ पर करण हुआ है और यहाँ पर जो भक्ष्य धातु थी वो किसमें थी, हिंसार्थक अर्थ में थी, इसलिए यहाँ पर कर्म हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग दोनों ही पॉइंट याद रखेंगे कि जब भक्ष्य धातु अहिंसार्थक अर्थ में आएगी तो भक्ष्य हिंसार्थक न वार्तिक से वहाँ जो भक्ष्य धातु का अर्थात अड़यंतावस्था का जो कर्ता होगा, सॉरी प्राकृत दशा का जो कर्ता होगा वो अड़यंतावस्था में पहुंच के करण हो जाएगा। और इस चीज को भी याद रखेंगे कि जब वही भक्ष्य धातु हिंसार्थक अर्थ में प्रयुक्त होगी तब वहां पर जो प्रेरणार्थक सॉरी प्राकृत दशा का जो कर्ता होगा वो प्रेरणार्थक अवस्था में पहुंचकर कर्म ही होगा। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, यही प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, प्रश्न देखिए किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भक्ष्य हिंसार्थक न वार्तिक के अनुसार भक्ष्य धातु जब हिंसार्थक अर्थ में होगी तो अड़यंतावस्था या प्रकृत दशा का कर्ता अड़यंतावस्था या प्रेरणार्थक अवस्था में पहुंच के कर्म होगा या करण होगा। ठीक है, तो वहां पर हो सकता है कि कर्म दिया हो, करण दिया हो और आपका संप्रदान इत्यादि अन्य भी कोई दिया हो, तो क्या हो जाएगा, हिंसार्थक अवस्था में होने पर कर्म हो जाएगा। और यही कह सकते हैं कि अहिंसार्थक अर्थ में होगा तब क्या हो जाएगा, तब वहां पर करण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न भी बन जाते हैं। ठीक है, तो यह समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। अब अगला वार्तिक देखते हैं जो हमारा लिखा हुआ है ग्रसेष्ट।
अगला हमारा वार्तिक लिखा हुआ है दृश्येष्ट। ठीक है, यह जो वार्तिक है, यह वार्तिक कहता है कि जो हमारा सूत्र कहा गया था गति बुद्धि प्रत्यवश अनार्थ शब्द कर्मा कर्म का नाम अड़िकर्ता सरडाओ, इस सूत्र में आपने देखा होगा कि जो बुद्धिर्थक धातु होती हैं, बुद्ध धातु इत्यादि, जिसमें अर्थात बुद्धि से संबंधित जो धातुएं होती है, जैसे बुद्ध धातु है, ज्ञा धातु है, इन धातुओं के अर्थ, इन धातुओं का जो कर्ता होगा, इन धातुओं का अर्थात जो यह धातुएं हैं विशेष सामान्य ज्ञान विशेष के लिए ज्ञान सामान्य के लिए जो हमारी बुद्ध इत्यादि धातुएं प्रयोग की गई हैं, इनके अतिरिक्त जो अन्य ज्ञान सामान्य या ज्ञान विशेष की कुछ धातुएं कहीं नहीं है। यानी कि बुद्ध इत्यादि जो धातुएं होंगी, बुद्ध इत्यादि जो धातुएं होंगी किस सूत्र के अनुसार? गति बुद्धि। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, गति बुद्धि सूत्र के अनुसार जो बुद्ध इत्यादि धातुएं होंगी, इनके अतिरिक्त भी जो ज्ञान विशेष के लिए धातुएं कही जाती हैं, जैसे स्मर और घ्रा इत्यादि धातुएं कही जाती हैं, घ्रा इत्यादि जो धातुएं कही गई है, यह जो धातुएं होती हैं, अर्थात जब यह धातुएं प्रयुक्त होंगी, बुद्ध ज्ञा इत्यादि जो धातुएं प्रयुक्त होंगी, तब तो यह गति बुद्धि वाला हमारा सूत्र लगकर वहां कर्म ही हो जाएगा। प्रकृत दशा का कर्ता प्रेरणार्थक दशा में पहुंचकर कर्म हो जाएगा। किंतु जब इन्हीं ज्ञान विशेष के लिए स्मृ और घ्रा इत्यादि जब उन धातुओं को प्रयोग में लेंगे, तब इन धातुओं के योग में दृश्येष्ट जो हमारा वार्तिक है वो वहां पर कर्म नहीं करेगा, अर्थात तब वहां पर कर्म नहीं होगा। ठीक है, कर्म नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? तो इसके लिए सिंपल सा हमारा एक उदाहरण दिया गया है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, जो कि बाबूराम सक्सेना की है। वह है देवदत्तेन स्मारयति ध्यापयति वा। ठीक है, तो इस प्रकार से देवदत्तेन स्मारयति घ्रापयति वा, यानी कि जब बुद्ध इत्यादि धातुएं बुद्ध्यार्थक के लिए प्रयुक्त की जाएंगी, तब तो इस वार्तिक के अनुसार वहां कर्म ही होगा। किंतु जब ज्ञान विशेष के लिए स्मर या घ्रा इत्यादि धातुओं का प्रयोग किया जाएगा, तो वहां दृश्येष्ट जो हमारा वार्तिक है वह इस सूत्र का निषेध करते हुए वहां पर क्या करेगा? वहां पर करण कर देगा। अर्थात जो अड़यंतावस्था का कर्ता होगा, जो प्रकृत दशा का कर्ता होगा, वो अड़यंतावस्था में पहुंच करके कर्म नहीं होगा, करण हो जाएगा। तो करण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? देवदत्तेन स्मारयति घ्रापयति वा। ठीक है, तो इसमें यही एक उदाहरण दिया गया है, आप लोग इसी को ध्यान रखिए। और इसके अतिरिक्त इस वार्तिक से अन्य नहीं पूछा जाएगा। बाकी का दूसरा हम लोग इस वार्तिक के अनुसार जो हमारा एक और था दृश्य धातु वाला, जिसको हम लोगों ने पहले जान लिया था कि दृश्येष्ट वार्तिक से, जैसा कि हमारा अभिवाद दृश्योरात्मने पदे वेति वाच्यम वार्तिक में कहा गया था कि दृश्य धातु जब आत्मने पद में प्रयुक्त होगी ण्यंतावस्था में, तब वहां जो करता है वो विकल्प से कर्म हो जाएगा। किंतु जब परस्मय पदी में दृश्य धातु प्रयुक्त होगी, तब ण्यंतावस्था में जो उसका कर्ता होगा वो कर्म ही रहेगा, करण नहीं होगा। किस वार्तिक से? तो यही वार्तिक था हमारा दृश्येष्ट। ठीक है, तो यहाँ हमारा यह गति बुद्धि वाला हमारा जो सूत्र था, वह सूत्र, उसके जो अन्य वार्तिक इत्यादि थे वह वार्तिक, साथ ही साथ उसके जो अपवाद थे वह भी यहाँ क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारा जो अगला यहाँ बाबूराम सक्सेना की व्याकरण प्रवेशिका में कहा गया है उसकी ओर, और जो कि क्या है? कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। क्या है? चलिए लिख लेते हैं इसको। कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले जो कि कर्म प्रवचनीय बताया गया है, कर्म प्रवचनीय की ओर। तो
अगला जो हमारा सूत्र दिया गया है बाबूराम सक्सेना में वह यही है, कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कर्म प्रवचनीय। कर्म प्रवचनीय, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का कर्म प्रवचनीय जानते हैं कि कर्म प्रवचनीय होता क्या है, ठीक है। अब कर्म प्रवचनीय की यदि बात की जाए तो कर्म प्रवचनीय जो होते हैं वो कोई इसके लिए जैसे कि इसकी एक परिभाषा या अर्थ कहा गया है, चलिए उसको जान लेते हैं पहले। जैसे कर्म क्रिया प्रोक्तवन्तः कर्म प्रवचनीय ठीक है। कर्म प्रवचनीय क्या होते हैं कि कर्म क्रिया प्रोक्तवन्तः कर्म प्रवचनीय, अर्थात जो कर्म अर्थात क्रिया को प्रोक्तवन्तः माने कहते हैं या जिसके द्वारा कहा जाता है वही कर्म प्रवचनीय होते हैं, ठीक है। जो कर्म या क्रिया को जिसने कहा, प्रोक्तवन्तः माने जिसके द्वारा कहा गया या जिसने कहा, वही क्या होते हैं, वही कर्म प्रवचनीय होते हैं, ठीक है। यह तो हो गया इसका अर्थ। अब हम इसके अतिरिक्त अन्य जानते हैं कि कर्म प्रवचनीय क्या होते हैं। तो इसके लिए हमारे जो भर्तृहरि है जिन्होंने 3 शतकों की रचना की है, 3 शतकों के साथ साथ इनका एक व्याकरणिक ग्रंथ भी है जो कि वाक्य पदीयम है, ठीक है। तो उस वाक्य पदीयम में एक श्लोक के माध्यम से कर्म प्रवचनीयों का वर्णन किया गया है। आइए उस श्लोक को जानते हैं कि श्लोक कौन सा है। तो चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए अब श्लोक के माध्यम से हम जानते हैं कि कर्म प्रवचनीय क्या होते हैं। क्रियाया द्योत को नायम, ठीक। क्रियाया द्योत को नायम, आगे कहते हैं कि संबंधस्य न वाचकः, संबंधस्य न वाचकः नापि क्रियापदाक्षेपी संबंधस्य तु भेदकः। ये किसके अनुसार कहा गया है, तो ये हमारे वाक्य पदीयम ग्रंथ के अनुसार, वाक्य पदीयम, ठीक है। वाक्य पदीयम में यह परिभाषा दी है कर्म प्रवचनीय की भर्तृहरि जी ने। क्या कहा है कि क्रियाया द्योतको नायम संबंधस्य न वाचकः नापि क्रियापदाक्षेपी संबंधस्य तु भेदकः, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसके अर्थ को कि क्रियाया द्योतको नायम, ना माने नहीं, अयम माने यह, अयम माने यह क्या, कर्म प्रवचनीय, कि यह कर्म प्रवचनीय क्रियाया क्रियाओं के द्योतको, द्योतक न माने नहीं, कि यह जो कर्म प्रवचनीय होते हैं यह क्रियाओं के द्योतक नहीं होते हैं, ठीक है। फिर आगे कहते हैं कि संबंधस्य न वाचका, और जो षष्ठी व्यक्ति का कारक होता है, क्या कारक होता है, संबंध कारक होता है, कि यह संबंध षष्ठी के सदृश्य अर्थात समान, कि षष्ठी व्यक्ति के समान जो संबंध होता है उस संबंध का भी वाचक नहीं होता है, ठीक है। आगे कहते हैं कि ना अपि, और नहीं है, क्या नहीं है, कि क्रिया पदाक्षेपी, और क्रियाओं के पद को आक्षेप करने वाला अर्थात लक्षित करने वाला भी नहीं है। कि जो कर्म प्रवचनीय होते हैं, कि यह कर्म प्रवचनीय ना तो क्रियाओं के द्योतक होते हैं, ना ही संबंध के वाचक होते हैं, और ना ही क्रिया पदों को लक्षित करने वाले या पदों के आक्षेपी होते हैं। तब कहा जा रहा है कि तो फिर ये होते क्या है,
जो क्रिया कर्म प्रवचनीय होते हैं वह कर्म प्रवचनीय क्या होते हैं। तो उसके लिए कहते हैं कि संबंधस्य तु भेदकः, कि तो यह जो कर्म प्रवचनीय होते हैं ये संबंध के भेदक होते हैं, अर्थात संबंधों के भेद बताने वाले संबंधों के भेदक होते हैं, संबंधों के भेद को बताने वाले होते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए हैं। तो अब चलिए अब इस कर्म प्रवचनीय की थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आया हो। वैसे तो क्लियर हो जाना चाहिए कि कर्म प्रवचनीय क्या होते हैं। तो ये कर्म प्रवचनीय क्रिया या कर्म को जिसने कहा वही कर्म प्रवचनीय होते हैं। क्रियाओं के द्योतक नहीं होते, संबंधों के वाचक नहीं होते हैं, किसी क्रियापद को लक्षित करने वाले नहीं होते हैं, ये केवल संबंध के भेदक होते हैं। ठीक है, चलिए इसके अतिरिक्त जानते हैं कि अन्य ये क्रिया जो कर्म प्रवचनीय होते हैं उनको हम कैसे जानेंगे, कौन से कर्म प्रवचनीय होते हैं। तो जैसा कि हम लोग उपसर्ग या निपातों की बात करते हैं, जैसे उपसर्ग आप सभी जानते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे उप है, अनु है, प्रति है, परि है, सु इत्यादि जो हमारे 22 उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग और निपातों के समान ही यह कर्म प्रवचनीय होते हैं। जिस प्रकार से हमारे यह उप, अनु, प्रति इत्यादि जो उपसर्ग होते हैं, निपात होते हैं, इन उपसर्गों और निपातों के समान ही जो होते हैं वही कर्म प्रवचनीय होते हैं। और जब इन उपसर्ग इत्यादि विशेष, यही जो उपसर्ग निपात इत्यादि जब विशेष अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, विशेष अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं, तब यही कर्म प्रवचनीय संज्ञक हो जाते हैं। ठीक है, अन्य कुछ नहीं होते। जैसे उपसर्ग इत्यादि होते हैं, निपात इत्यादि होते हैं, गति संज्ञक वर्ण, गति संज्ञक इत्यादि होते हैं, यही जब विशेष अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं तो यही क्या कहलाते हैं, यही कर्म प्रवचनीय संज्ञक हो जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी भी व्यक्ति को एक नाम दे दिया जाए तो उसके दूसरा नाम अपने आप से हट जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जब इन विशेष अर्थों में प्रयुक्त होने पर इन उपसर्ग और निपातों की विशेष कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने पर इनके जो उपसर्ग और निपात संज्ञा होती है वो स्वयं ही हट जाती है। अर्थात उपसर्ग निपातों की भांति ही इन शब्दों के विशेष अर्थों में प्रयोग होने पर यही कर्म प्रवचनीय संज्ञक हो जाते हैं। और जब ये कर्म प्रवचनीय संज्ञक हो जाते हैं तो इनकी उपसर्ग, निपात या गति संज्ञा जो होती है वह समाप्त हो जाती है। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। अब आप लोग समझ गए होंगे कि कर्म प्रवचनीय होते क्या है। ठीक है, अब किसी को कोई समस्या नहीं रही होगी कि जो उपसर्ग निपातों के समान ही जब यही शब्द विशेष अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं तब यही कर्म प्रवचनीय संज्ञक हो जाते हैं। और जब ये कर्म प्रवचनीय संज्ञक हो जाते हैं तब इनकी उपसर्ग संज्ञा, निपात संज्ञा, गति संज्ञा वह समाप्त हो जाती है, कर्म प्रवचनीय संज्ञक कहलाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो कर्म प्रवचनीय होते हैं वह जिस प्रकार से हम उपसर्गों को किसके पूर्व जोड़ते हैं, क्रियाओं के पूर्व जोड़कर इनका प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से जो कर्म प्रवचनीय होते हैं वह भी क्रियाओं के पूर्व जोड़े जाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से उपसर्ग निपात जो होते हैं वह क्रियाओं के पूर्व जुड़ते हैं, उसी प्रकार से कर्म प्रवचनीय भी क्रियाओं के पूर्व जोड़े जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट भी इसमें आगे समझ लेते हैं कि जिस प्रकार से यह जो कर्म प्रवचनीय होते हैं यह शब्दों के समान ही स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। जिस प्रकार से हम शब्दों को बिना किसी दबाव के प्रयोग करते हैं, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से यह जो हमारे कर्म प्रवचनीय होते हैं यह भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इतना जान लिया। अब इसके अतिरिक्त हमारा एक पॉइंट और मुख्य रह जाता है कि हमारे जो महाभाष्यकार पतंजलि हैं उन्होंने इन कर्म प्रवचनियों को एक विशेष नाम दिया है। वह नाम क्या है? अन्वर्थ, अर्थात वह इसको अन्वर्थ संज्ञा कहते हैं। यानी कि महाभाष्यकार पतंजलि ने इसको अन्वर्थ संज्ञा के नाम से भी संबोधित किया गया है।
किस नाम से, तो आप लोग नोट कर लीजिए, हो सकता है परीक्षा में यह पूछ दिया जाए। अन्वर्थ संज्ञा, ठीक, कहाँ कहा गया है, तो महाभाष्यकार ने कहा है, महाभाष्यकार ने, ठीक, महाभाष्यकार ने इसको क्या कहा है, अन्वर्थ संज्ञा का नाम दिया है किसको, कर्म प्रवचनीय को। ठीक, अब अन्वर्थ का अर्थ क्या होता है कि जो अर्थों का अनुसरण करने वाले होते हैं वही अन्वर्थ संज्ञा कहलाते हैं। इस कारण से महाभाष्यकार ने इसको कर्म प्रवचनीय को अन्वर्थ संज्ञा भी नाम दिया है। ठीक है, तो हो सकता है ये परीक्षा में पूछ दिया जाए, इसलिए आप लोग इसको नोट करके रखिए, इम्पोर्टेंट लगा के रखिए। और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी का हमारा जो कर्म प्रवचनीय आप लोग समझ गए होंगे कि कर्म प्रवचनीय क्या होते हैं, कि जो क्रिया या कर्म को जिसने कहा वही कर्म प्रवचनीय होते हैं, उपसर्ग निपातों के समान होते हैं, किंतु जब इनकी विशेष संज्ञा हो जाती है तब ये कर्म प्रवचनीय कहलाते हैं। यह भी क्रियाओं के पूर्व जोड़े जाते हैं और यह क्रियाओं के द्योतक नहीं होते हैं, संबंध के वाचक नहीं होते, किसी क्रियापद को लक्षित नहीं करते हैं, यह संबंध के भेदक होते हैं। ठीक है, बाकी का आगे इस कर्म प्रवचनीय के कुछ सूत्रों को कहा गया है, उसको हम लोग कल की कक्षा में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज की कक्षा आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।